है अंदर खाने चर्चा और आपकी बात सच होगी? प्रीतम लोधी क्या बात सच होगी जब ऊपर नेतृत्व हमारा। देखिए हमारे अटल जी ने क्या कहा था पहले, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। तो सर तीसरी सीट कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है? बीजेपी जीत रही है तीसरी सीट। कैसे जीत रही है सर? क्योंकि 48 है, 10 तो और जरूरत है, कैसे जीत रहे हैं? ऐसे जीतेगी ऐसे। नहीं तो ऐसे जीतेगी, क्या रणनीति तैयार हुई है सर? कौन कौन से विधायक हैं जो संपर्क में है? कोई तो होगा, चमत्कार तो होगा नहीं सर, रणनीति तो बनी है। हम कितने विधायक हैं? सब लग गए, हमारे 165 विधायक पूरे लग गए हम तो। कहाँ लग गए हैं? आज से लगेंगे, आज जो हमको आदेश मिल गया है कि आप लगिए और केवट जी को राज्यसभा भेजिए। जी, तो सर लग गए मतलब काम पर लग गए, मतलब आपको कितने उनको कांग्रेस छोड़ने के लिए विधायकों जो को चेस कांग्रेस करना के है? विधायक हैं। अब मैदान में उतरेंगे हम, फिर बताऊंगा मैदान में। आपको कितने विधायक की टारगेट दिया है? क्या करें, आज से मैदान में उतरेंगे। आपके कौन सबसे करीबी है जिनको आपको लग सकता है कि भाई यही तो है जिनको हम सबसे पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वोटिंग करा सकते हैं? देखिए आज आदेश मिला अभी यार आज आदेश मिला अभी 5 मिनट पहले आदेश मिला है। कितने विधायकों का टारगेट है आपके पास? देखेंगे कौन कौन आता है कौन कौन नहीं जाता है। इसमें निर्दलीय भी है एक आध थोड़ा बहुत। आपके पास कितने विधायकों का टारगेट है? कितने? तो जाएंगे बात करेंगे, अभी थोड़ी मालूम है टारगेट का क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि हम अपना केवट जी को हम राज्यसभा मतलब आपको ये कहा है कि कांग्रेस के विधायकों को लाना है? ये सीट अब बस बीजेपी ही जीत रही है। बीजेपी जीत रही है और डन। सर सीएम कहा गया है आपको किसी की तरफ से या फिर तमाम मंत्रियों को कहा गया है कि कांग्रेस विधायकों को लाना है, संपर्क करना है? कांग्रेस अपना काम करे, भाजपा अपना काम कर रही है, टन टन और डन डन। नहीं तो आपने कहा संपर्क अब काम करना है सर, मैदान में रहना है सर, अभी मैदान में आपको काम करना है, तो किसकी तरफ से कहा गया है? मैदान में काम करे, पार्टी की तरफ से कहा गया है। जी, हाँ विधायकों से संपर्क करना है। पार्टी का है कि हमें अपना कैंडिडेट जिता के भेजना है, क्या करना है। अब हम मैदान में जाएंगे, मैदान में ढूंढते हैं, देखते हैं, काम करते हैं और संपर्क करेंगे। कुछ निर्दलीय भी है काज, उससे भी संपर्क करेंगे। सर कितने हैं संपर्क में, करेंगे कितने से? अब जाऊंगा मैं, अब मैदान में उतरूंगा अभी यार मैं। बीजेपी तो ऐसे काम करती नहीं है, पहले से तैयारी कर लेती है, फिर ही तो ये सब चीजें घोषणा नहीं आज से तैयारी हुई है हमारी। जी, तो देखिए दीपेश, ये बहुत बड़ी बात बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने कही है कि अब तो उनको निर्देश मिल गया है और अब लगातार जो संपर्क है वो साधा जाएगा। हर एक जो नेता प्रीतम है, लोधी मंत्री हैं जो है, अपने क्षेत्र कहने के लिए ही साथ वाले जाने जो जाते हैं और विधायक वो जो जब कह रहे हैं तो फिर बहुत कुछ कह रहे हैं। खैर मैं अब प्रीतम लोधी पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ब्रजेश जी जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता ये बार बार कहते हैं, कई मंचों से कहते हैं कि भाई जो लोग गए वो बहुत हताश और निराश है, वो हमारे संपर्क में है। तो जब संपर्क में है तो भाई आप भी कोशिश करके देखिए, हो सकता है बीजेपी वाले वोट डाल जाए। कांग्रेस इस बात से बहुत उम्मीद में है कि जिस तरीके से उनके कुछ प्रत्याशी गए हैं, जैसे हम निर्मला सप्रे की बात करते हैं, निर्मला सप्रे ने बहुत पहले लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस से पाला बदल लिया था, बीजेपी के मंच पर चली गई थी, मगर उसके बाद से आज तक ना वो बीजेपी में जगह बना पाई है, ना आज तक वो कांग्रेस में जगह बना पाई है। उसकी वजह है दल बदल का कानून, तो वो असंबद्ध बनी हुई है। बीजेपी में उनको उतनी जगह नहीं मिल रही, ना कांग्रेस में जगह मिल रही है। उसके बाद जो एक दूसरा विधानसभा का चुनाव हुआ था श्योपुर का, उसमें रामनिवास रावत वन मंत्री होते हुए हार गए थे। तो कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है कि जिस तरीके से बीजेपी में लोग गए हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो उनकी तरफ से बहुत कम लोग वहाँ पे जाने के इच्छुक होंगे। और ये बात जयवर्धन सिंह ने भी कही, मगर एक बड़ी उल्लेखनीय बात जो अभी प्रीतम लोधी ने कही, प्रीतम लोधी ने कहा कि हमसे 5 मिनट पहले कहा गया है कि आप लोग अब जुट जाइए, अपने अपने संपर्क को खंगालने लगिए कि हम किसको अपने साथ में ला पाते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है सबको छोटा छोटा टास्क दे दिया गया है कि अपने जान पहचान के विधायकों से संपर्क करिए, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करिए। बीजेपी अब कहीं ना कहीं संपर्क साधती हुई नजर आने वाली है, लेकिन कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय जी से लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, रविंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। रितेश जी, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, सब आप लोगों के साथ हैं? कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है और अब जो आपको अगली कड़ी देखने को मिलने वाली है वो भाजपा की तोड़फोड़ देखने को मिलने वाली है, जहां कई खेमों में बटी हुई भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व उम्मीद लगाए बैठे थे कि उम्र के इस पड़ाव पर आज हमें राज्यसभा भेजकर केंद्रीय राजनीति का हिस्सा बनने का मौका दिया जाएगा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के निष्कासित केवट जी को टिकट देकर केवट जी को अपना कैंडिडेट बनाकर इस बात को अंतर्द्वंद में कहीं ना कहीं ये अंतर्द्वंद का विषय छोड़ दिया है। लेकिन अंतर्द्वंद का कहीं कोई कमेंट नहीं आया अभी तक बीजेपी की तरफ से, अभी तक कहीं कोई कमेंट नहीं आया, अभी किसी बीजेपी के नेता ने कोई विरोध नहीं किया, कहीं कोई ये कहता नजर नहीं आया कि अरे भाई किसे उतार दिया, जो बीजेपी में होता है कांग्रेस में होता है। मैं लौट रहा हूं रितेश जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन जरा विधानसभा चलते गए। विवेक पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, मीनाक्षी नटराजन पहुंच चुकी हैं। जी विवेक, बताइए क्या माहौल? देखिए, कांग्रेस के तमाम सारे विधायक इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभिजीत है हमारे साथ, क्या कहेंगे, तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है?
देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रत्याशी उतारा था। उस समय इन्हें 3 विधायकों के वोट की आवश्यकता थी, तब भी इनने मुक्की खाई थी, और आज 8 की आवश्यकता है, आज भी मुक्की खाएंगे। विक्रांत भूरिया भी है। नहीं, आप अभिजीत आदिवासी वर्ग से आते जरा हैं, पूछिए केवल को उतारा है कि भाई- मैदान में, कितनी उम्मीद है? देखिए, विवेक अभिजीत जी से पूछिएगा जरा, चाचा के संपर्क में तो नहीं है, क्योंकि चाचा मंत्री हैं। वो जीतेंगी। पूरे कांग्रेस के सारे हमारे विधायक हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, और पूरी ताकत से इस बार बीजेपी को जो हमेशा ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं, इस बार नहीं करने देंगे। तो और भी हमारे साथ विधायक हैं, क्या लगता है मीनाक्षी नटराजन जारी? देखिए, 500% मीनाक्षी नटराजन जी राज्यसभा की सांसद बन रही है। सारे विधायक एकजुट है और मीनाक्षी नटराजन को वोट करेंगे। कांग्रेस पे सब लोग 100% प्रेजेंट है आज? बिल्कुल 100% प्रेजेंट है। उस दिन भी प्रेजेंट विश्वास नहीं है। अभी सर आ रहे होंगे उस दिन। अब मीटिंग में एक मीटिंग में आ चुके हैं। नहीं है कोई नाराजगी आपके नहीं नाम है, की तो कोई पहले नहीं भी है, चर्चा सब थी कि बढ़िया बीजेपी के उससे संपर्क चल में रहा हैं है, दोगने मस्ती से जी। घूम रहे हैं और चुनाव जीतेंगे 18 तारीख को। इसी तरह हमारे स्टेट हेड में अंचल शुक्ला जी भी है। अंचल जी, आप बहुत विधानसभा को देखा है, तो अभी क्या लग रहा है विधानसभा में? विवेक, देखिए, अब सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा है वो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार है, क्योंकि इन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि मीनाक्षी नटराजन को आप राज्यसभा भेजेंगे। और अभी देखिए तस्वीरें जो यहाँ की हैं, कुछ विधायक ऐसे हैं जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जैसे अभय मिश्रा का आप नाम ले रहे थे, अभय मिश्रा यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और इसके अलावा अभी देखना होगा कि कितने भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं और कितने नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, लेकिन अभी गांधी प्रतिमा के पास ले चलते हैं। वहाँ पे महिलाएं भी हैं, कांग्रेस की विधायक है, वो भी यहाँ पहुंची हैं। क्या उनका कहना है, क्योंकि गांधी प्रतिमा के सामने इस वक्त जीतू पटवारी भी नजर आ रहे हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं? गांधीवादी उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, मीनाक्षी नटराजन को, तो ऐसे में ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है। गांधी प्रतिमा